हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं फिजिक्स एजुकेटर विनय सिंह, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई, आपको अपने यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है? बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जहाँ भी रहिए अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखिए। हम जहाँ भी रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं आपके सामने छोटा सा सेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। करेंट इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। और भी टॉपिक्स हैं जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, इलेक्ट्रिक अप्लांसेस वाला। तो मैं इसमें से इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा दिया हूँ। हीटिंग इफेक्ट बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है? इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं अमीटर में और वोल्ट मीटर में, है ना। तो अभी ये खत्म होने के बाद उसको पढ़ाएंगे, है ना। ये जो लेक्चर थोड़ा सा लेट से मैंने जो आज पढ़ाया है, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि आप जानते हो 5 से 6 घंटे का लेक्चर होता है, ऑफलाइन लगातार होता है ना। तो वहाँ पर भी हमें टाइम देना पड़ता है, उसको भी देखना होता है, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैंने टाइम निकाल कर जो है पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो चलिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं इसका आपको अहमियत बता देता हूँ, कितना इस मतलब टॉपिक की इंपॉर्टेंट अहमियत है। टॉपिक इतना मतलब इम्पोर्टेंट है, नेट के लिए तो बहुत, कम से कम 3 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि नीट में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, 45 होते हैं। तो इसी टॉपिक से मानकर चलो 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। जेई मेंस में एक क्वेश्चन 100% आना है, क्योंकि जेई मेंस में क्वेश्चन कम होते हैं, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा। सीटी में भी लगभग 2-3 क्वेश्चन आता है, लगभग 2-3 क्वेश्चन सीटी में अच्छे खासे पूछे जाते हैं, और नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। जेई मेंस एडवांस में एक टॉपिक, मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं आए, क्योंकि भाई बहुत सारे टॉपिक्स हैं ना यार, इसलिए उसमें क्वेश्चन कम होते हैं। तो एक क्वेश्चन बना देगा, 1 या 2 क्वेश्चन, है ना। कभी कभी 2 आ जाते हैं। तो चलिए, इस टॉपिक का अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस टॉपिक में ही नहीं, आप आगे पढ़ेंगे ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करेंट, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूज है। अगर ये टॉपिक अगर आपका अच्छा हो गया ना, तो जो आने वाला टॉपिक्स है, EMI, अल्टरनेटिंग करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, बहुत ही बेहतरीन होगा। बहुत ही, अगर ये वीक हो गया तो फिर उधर आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। हाँ, छोटे लेवल के सवाल तो कर ले जाएंगे, लेकिन जो बड़े लेवल के सवाल होते हैं ना, थोड़े से मेंस में हाई एडवांस, वो नहीं कर पाओगे। चलिए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे गुजारिश है कि सेशन को जो है, इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लेक्चर को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। तो चलिए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन बोर्ड पर, देखो जरा क्या लिखा हुआ है। करें अ मेटल वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, बोला गया कितना, 0.5 mm² है। करें कि द लेंथ दिया गया 100 मीटर, ठीक। करंट कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, EMF दिया गया, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया, डेंसिटी दिया गया, एटॉम्स मास दिया गया, सब कुछ दिया गया, कंडक्टिविटी दी गई है, ठीक ना, कंडक्टिविटी दी गई है, ठीक है। और क्या बोला गया, ऐसे करें कि अज्यूमिंग वन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और मेटल ऑफ द, मतलब जो उस मेटल में, मतलब जो आपका कंडक्टर है उसका जो एक एटम है, वो आप उसको एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ही मानिए। जो एटम्स होते हैं ना, क्योंकि आप जानते हो ना, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, N एटम्स होते हैं। तो जो एटम्स हैं ना, आप उनको एक इलेक्ट्रॉन मान सकते हो। तो अगर N एटम्स होंगे तो N इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक ना। तो आपसे बोला गया है कि हमको बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी mm/सेकेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर। मतलब वायर में जब इलेक्ट्रॉन, आप जानते हो जब हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो माइनस प्लेट से प्लस की तरफ क्या करते हैं, एक स्पीड से मोशन करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं। उसी ड्रिफ्ट का नाम होता है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह ड्रिफ्ट करते हैं। जिस स्पीड से करते हैं ड्रिफ्ट, हो उसी का नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। वही पूछा गया आपसे, एवोगैड्रो नंबर दिया गया, सब कुछ दिया गया। तो यार मैंने आपको बताया था, याद करो जरा, रिलेशन करेंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, जिसकी वैल्यू होती है, याद करो जरा, आई इक्वल्स टू क्या होता है जरा बताओ। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में, या करेंट और आई इक्वल्स टू होता है NE/VD। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये इधर जा रहा है, फार्मूला होता है आई इक्वल्स टू NE, ठीक ना, NE/VD। ये होता है रिलेशन। आई होता है करंट, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम में, ई होता है चार्ज उस इलेक्ट्रॉन का, ई होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यार हमें देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना बोला गया है यार, आप जानते हो कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Na। यहाँ आप लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल कितना होता है। तो 1 मोल में कितने होते हैं यार, Na होते हैं, कितने होते हैं, Na, ठीक ना। लेकिन ध्यान रखना ये Na है, लेकिन हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स किसमें, पर यूनिट वॉल्यूम में। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। आप अच्छी तरीके से जानते हो जो वॉल्यूम होता है, बताओ क्या होता है,
डेंसिटी इक्वल टू होती है मास अपन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपन वॉल्यूम। बताओ यहाँ से जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा क्या आएगा जरा बताओ, मास अपॉन डेंसिटी आएगा, मास अपॉन डेंसिटी, ये आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। जब यहाँ रखोगे तो बताओ क्या मिलेगा, डेंसिटी ऊपर चला जाएगा, एन ए नीचे मतलब वहीं रहेगा, और ये जो है मास यहाँ रह जाएगा। तो जरा बताइए यहाँ से हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल एन की वैल्यू निकालोगे ठीक ना। अब बताओ यहाँ से स्मॉल एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो जरा हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करते जाएंगे। स्मॉल एन डेंसिटी हमें दी गई कितना जरा बताओ 63 पॉइंट है ना, नहीं 63 नहीं 6.33, यहाँ पे देखो हम लिखेंगे 6.35 ठीक ना, इंटू 10 का पावर बताओ कितना है, 10 का पावर है 3 ठीक ना, इंटू एन ए बोलो आपको दिया गया कितना 6 इंटू 10 का पावर 23 ये दिया गया है ठीक ना। डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाई यहाँ से हम कर देंगे मास, मास दिया गया ग्राम में चेंज करोगे केजी में, तो 63.5 इंटू बताओ कितना लिखोगे 10 का पावर माइनस का 3। देखो ऊपर कितना 6.35 है, नीचे कितना 63.5 है, हमें इसको चेंज करना है 6.35 में। यहाँ पर एक पावर हम और उधर प्लस का लेकर जाएंगे, तो प्लस का लेकर जाओगे तो -3 है, एक ऐड करोगे तो माइनस का 2, जब भी माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो प्लस में ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 5, ऊपर पहले से कितना है 23, तो ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 28, आपस में कट जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है जरा बताओ यहाँ से जो n की वैल्यू आई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी आ गई जरा बताओ, कितना आ गया 6 इंटू कितना 6 इंटू 10 का पावर 28, 6 इंटू 8 का पावर 28 पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से पर यूनिट वॉल्यूम है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट, उसके लिए हमें अभी और करंट मतलब वीडी निकालनी है, वीडी निकालने के लिए हमें करंट निकालना पड़ेगा। करंट कैसे निकालोगे यार, तो मैंने आपको बताया था, याद करो जरा करंट कैसे निकालोगे, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बताओ जरा, ओम्स लॉ क्या कहते थे, ओम्स लॉ डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा वी इक्वल टू आई इंटू आर, डेल्टा वी इक्वल टू आई इंटू आर, ये होता था ओम्स लॉ। अब देखो आर क्या है, रेजिस्टेंस, आर क्या इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला मैंने आपको अलग से बताया था, कैसे निकालोगे, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू फार्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन एरिया, रो इंटू एल अपॉन एरिया। ये किसका फार्मूला जरा बताओ, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला, किसका फार्मूला है, रेजिस्टेंस का ठीक ना। तो हम पहले क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस, आपको सब कुछ दिया गया, देखो आप जानते हो जो सिग्मा रो होता है, रो की वैल्यू बताओ क्या होती है, रो नहीं दिया गया, रो इक्वल टू बताओ क्या होता है 1 अपॉन सिग्मा, रो इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन सिग्मा। तो जहाँ रो दिया गया वहाँ हम सिग्मा रखें, क्योंकि हमें जो यहाँ वैल्यू जो दी गई है ये क्या है जरा बताओ, सिग्मा है, ये क्या है सिग्मा है। तो हम इसका अगला पेज देखो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले देखो डायग्राम बनाएंगे कंडक्टर का, ये हमारा क्या है कंडक्टर वायर है ना, जो आपसे बोला गया था कंडक्टिंग वायर, ये हमारा क्या है जरा बताओ कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर का मतलब इसका हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे दोनों तरफ वायर, हम यहाँ पर क्या करेंगे लगा देंगे यहाँ पर वायर, और एक लगा देंगे यहाँ पर वायर, लगा दिया वायर ठीक ना। अब देखो यहाँ पर लगा दो बैटरी, यहाँ पर लगा दो बैटरी, अब ये बैटरी है ठीक ना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ठीक ना, ऐसे लगा दिया। अच्छा आपसे बोला गया बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ठीक ना, कितना है 1 ओम है। तो हम क्या करेंगे जरा बताओ, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे ठीक ना। अब देखो ये आपका कंडक्टर है ठीक ना, जिसका रेजिस्टिविटी रो लेंथ एल एरिया आपको पता ही होगा ए है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, आपको याद ही होगा मैंने आपको बताया था। इसको हटाकर क्या करते हैं जरा बताओ, इसको हटाकर यहाँ पर हम लिखते हैं एक, यहाँ पर लिखो जरा रेजिस्टेंस, इसको हटा दो आप पूरी तरीके से, इस कंडक्टर को हटा दो ठीक है। इस कंडक्टर को हटाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम एक रेजिस्टेंस, और उसके साथ हम क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे बैटरी को, उसके साथ हम क्या करेंगे कनेक्ट कर देंगे बैटरी को ठीक ना। ये बैटरी है और ये बताओ क्या है, ये उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है ठीक ना, सेल है अपना, उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है ठीक ना। ये आपका स्मॉल आर ये दिया गया 1 ओम ठीक ना, और बैटरी का जो ये बोला गया कितना है बताओ 2 वोल्ट, ये प्लस का ये माइनस का ठीक ना। अब ये कैपिटल आर है, अब इस कैपिटल आर की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, तो कैपिटल आर का फार्मूला बताओ क्या होता है। कैपिटल आर का फार्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन एरिया। कैपिटल आर का जो फार्मूला होता है क्या होता है जरा बताइए, रो इंटू एल अपॉन एरिया। रो हमें नहीं दिया गया है, हमें सिग्मा दिया गया है, तो 1 अपॉन सिग्मा ठीक ना इंटू एल अपॉन एरिया, ये हो जाएगा यार। अब बताओ यहाँ से आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 1 अपॉन सिग्मा 2 इंटू कितना 10 का पावर 8 ठीक ना, और एल की वैल्यू कितना दिया था 100 मीटर ठीक ना। एरिया बताओ कितना था 0.5, तो 0.5 इंटू कितना 10 का पावर माइनस का 7, 0.5 है ना, तो माइनस का 6 करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे माइनस का 6 करेंगे, 0.5 है यार ये, यहाँ पर पावर कितना करोगे माइनस का 6 कर दोगे यार। तो जब माइनस का 6 करोगे जरा बताओ तो कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, सब कुछ कट जाएगा। सब कुछ कटने का मतलब ये हो जाएगा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। सब कुछ कटने का मतलब ये होता है कि आर की वैल्यू सब कुछ कट जाएगा तो कितनी आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब ये है कि आर की जो वैल्यू आई, ये आर की जो वैल्यू आ गई बताओ कितनी आ गई 1, कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 1 ठीक ना, ये हमें मिल गया ठीक ना। अब हमें क्या निकालना है जरा बताओ, क्या निकालना है,
आई निकालना है। तो आप जानते हो डेल्टा वी बराबर क्या होता है, जरा बताओ। डेल्टा वी बराबर होता है आई इंटू आर। डेल्टा वी बराबर आई इंटू आर। डेल्टा वी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है कितनी, जरा बताओ, 2। अब आई इंटू आर, यहाँ पर आर कौन सा होता है, आर इक्विवेलेंट, क्योंकि आपको पता है बैटरी जो करंट भेजता है, बैटरी जो यहाँ से करंट भेजेगा, यहाँ से बैटरी जो करंट भेजता है वो कौन सा करंट भेजता है, डेल्टा वी ईएमएफ, ठीक ना, इक्वल्स टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ये जो है इतना करंट भेजता है बैटरी। डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या लिखते हो, आई इंटू आर इक्विवेलेंट, आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक ना। तो आर इक्विवेलेंट बताओ कितना हो जाएगा, दोनों किस में लगे सीरीज में, यार सीरीज में क्या हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा, जरा बताओ 2। तो 2, तो बताओ यहाँ से आई की वैल्यू किसके बराबर, आई की वैल्यू 1 एम्पियर के बराबर। आई की वैल्यू किसके बराबर, 1 एम्पियर के बराबर। ये करंट है, ये क्या है, हमने करंट निकाला है। अब हम सब कुछ वैल्यू को पुट कर देंगे यार, सब कुछ वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट कर दो जरा। तो आई की वैल्यू 1 एम्पियर, आई की वैल्यू 1 एम्पियर, एन की वैल्यू कितना 6 × 10⁻28, ठीक ना। एन की वैल्यू कितना 1.6 × 10⁻, कितना -19 हो जाएगा। एरिया की वैल्यू 5 × 10⁻, कर लो -7, ठीक ना। वीडी हमें चाहिए, वीडी हमें चाहिए। देखो यार ये मल्टीप्लाई करोगे या डेसिमल हट जाएगा, 8 बचेगा। 8 इंटू बताओ जरा 6 कितना होगा, जरा बताओ। 8 × 6 कितना होगा, जरा बताइए। 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48, ठीक ना। इधर बताओ पावर कितना हो जाएगा यार, ये 28 इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका 26, 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई वीडी, ठीक ना। बताओ यहाँ से वीडी की वैल्यू किसके बराबर, तो 1/48, 1/48 इंटू कितना 10 का पावर माइनस कर, सॉरी 10 का पावर प्लस कर दो, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 10 का पावर कितना प्लस करो, जब ऊपर जाएगा बताओ तो पावर कितना हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा, ध्यान रखिएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो वीडी की वैल्यू है कितना हो जाएगा, जरा बताओ 1/48, ठीक ना, इंटू 10 के पावर -2, ठीक ना, मीटर पर सेकेंड। किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमारा आंसर मीटर पर सेकेंड नहीं है, हमारा आंसर किस में है, mm पर सेकेंड है। mm का मतलब 10 का पावर -3, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक पावर और माइनस बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा बताओ। उसके लिए देखो मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ यहाँ से 10 से डिवाइड करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक ना। नीचे बताओ कितना 48 और ऊपर कितना पावर हो जाएगा, 10 का पावर -3 हो जाएगा। बताओ इसको डिवाइड कर दो और कितना होगा, जरा बताओ। डिवाइड करोगे, ये पॉइंट लगाओगे, ठीक ना, पॉइंट लगाओ, 0 जाएगा, 2 टर्म्स में जाएगा, 2 इंटू फिर 0 आएगा। ये लगभग ये आता है, ठीक ना। और ये किस में आएगा, mm पर सेकेंड, किस में आएगा, mm पर सेकेंड, है ना। हमसे क्वेश्चन में किस में पूछा गया, mm पर सेकेंड। तो हमारा आंसर ये मैंने क्यों निकाला है, ये भी आंसर जो आपने निकाला ना, ये भी आंसर सही है। लेकिन हमारा आंसर मतलब जो ऑप्शन दिया था वो किस में दिया था, जरा बताओ, mm पर सेकेंड। तो जो हम आंसर निकालेंगे वो किस में निकालेंगे, mm पर सेकेंड। तो 0.02 मतलब 0.208 कौन सा आंसर आ रहा है, जरा बताओ। 0.208 कौन सा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब देखो जे एडवांस का पूछा गया सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। पेपर 2 का सवाल 2026 का है यार, 26 का सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है यार, है ना। ये इलेक्ट्रिक कंडक्शन का बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना, कॉन्सेप्ट को एकदम रगड़ देगा यार। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कह रहे हैं असिलेंड्रिकल कंडक्टर बोला गया, ठीक है, लेंथ बोला गया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेंथ बोला गया है 2 मीटर, एरिया प्लस है 5, ठीक है, कोरोना करंट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एरिया बोला गया इतना इतना, बैटरी जो है 2 वोल्ट, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला गया है इतना इतना, ठीक है। तो आपसे बोला गया अल्फा मोबिलिटी, याद करो जरा, मैंने आपको बताया था मोबिलिटी का जो फार्मूला होता है, याद है क्या, मोबिलिटी का जो फार्मूला होता है म्यू की वैल्यू क्या होती है, मॉड में वीडी, ऐसे लिखो, मॉड में वीडी क्या होता था, मॉड में वीडी या वीडी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वीडी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, वीडी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, तो डेल्टा वी बराबर, याद करो जरा, मैंने बताया था ई इंटू एल। एल क्या होता था, लेंथ ऑफ कंडक्टर, डेल्टा वी की वैल्यू 2 वोल्ट, ई हमें चाहिए और लेंथ कितना दिया गया है 2 मीटर। तो बताओ यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो ई की वैल्यू किसके बराबर 1 वोल्ट पर मीटर, ई की वैल्यू किसके बराबर 1 वोल्ट पर मीटर। ये हमारा ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर, जरा बताओ 1 वोल्ट के बराबर। अब निकालेंगे हम, बताओ क्या, अब हम निकालेंगे वीडी। तो वही फार्मूला आई बराबर कौन सा, एन ई और वी डी, एन ई और वी डी, ये फार्मूला रामबाड़ फार्मूला है। आई हमें दिया गया, बताओ कितना 1.6, ठीक ना। एन भी दिया गया कितना 5 इंटू कितना 10 का पावर 28, ठीक ना, 5 इंटू 28। अब ई की वैल्यू 1.6 इंटू कितना 10 का पावर -19 होता है, ठीक ना। और एरिया हमें दिया गया कितना 2 इंटू 10 का पावर -7 कर लो, इंटू कितना जरा बताओ वी डी, इंटू वी डी। अब देखना जरा यार, अब देखना जरा यहाँ पर आपको होगा क्या, देखो ये कट जाएगा पूरी तरीके से, ये 1.6 और ये 1.6 आपस में क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, आपस में पूरी तरीके से कैंसिल। 5 इंटू बताओ ये कितना है, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, जरा बताओ 1 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे, जरा हो जाएगा 1
इंटू 10 का पावर 10 हो जाएगा, सॉरी 5 इंटू 10 10, इधर बताओ कितना पावर 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई वी डी। बताओ यहाँ से वी डी की वैल्यू किसके बराबर, यहाँ से वी डी की वैल्यू हो जाएगी 1/1 इंटू 10 का पावर प्लस का 3। जब ये ऊपर जाएगा बताओ कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 का पावर माइनस का 3, ठीक ना। और ये हमें दिया गया, बताओ कितना, ये हमें दिया गया था कितना, अल्फा इंटू 10 का पावर माइनस का 3। तो बताइए जरा साथियों यहाँ से अल्फा की वैल्यू किसके बराबर। साथियों यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आ गई, यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 1 आ गई। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अल्फा की वैल्यू पूछा गया था, यही हमारा क्या है, आंसर है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है यार ये, और आपको शायद ये इंटीजर टाइप सवाल है यार ये, है ना। आपको भरना था वहाँ पर, अल्फा की वैल्यू 1 भरनी थी, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल 2026 का सवाल है ना। 22 जनवरी को पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 3 बोला करें कि करंट पासिंग थ्रू द, दिया गया किसी वायर में, तो चार्ज बताना है यार। तो याद करो जरा, मैंने आपको बताया था कि आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। क्या होता है, आई इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक ना। तो अगर हमें डी क्यू चाहिए, क्या चाहिए, डी क्यू, तो यहाँ से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे आई इंटू डी टी से। क्या कर देंगे, आई इंटू डी टी से। तो हमें अगर डी क्यू चाहिए तो बताओ जरा, डी क्यू अगर चाहिए तो आई की वैल्यू दिया गया, बताओ कितना, आई वैल्यू 0.0 इंटू 2 टी। आगे बताइए जरा कितना है, 0.0 इंटू 1, ठीक ना, इंटू क्या कर दोगे, डी टी, ठीक ना। हमें क्या करना है, करंट चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। तो डी क्यू यहाँ लगा दीजिए, ठीक ना। इंटीग्रेशन करोगे तो डी टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, बताओ 0.02 इंटू डी टी, बीच में साइन प्लस लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0.01 इंटू डी टी, है ना। अब लिमिट आपसे बोला गया टी बराबर 1 से कहाँ तक, टी बराबर 2 तक। टी बराबर 1 से कहाँ तक, टी बराबर 2 तक। टी बराबर 1 से कहाँ तक जरा बताओ, टी बराबर 2 तक, ठीक ना। ये आपसे बोला गया, लिमिट लगा दो। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा यार ये। अब देखो ये कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, ठीक ना। अंदर क्या होगा जरा बताइए, अंदर हो जाएगा आपका कितना, 2t है ना यार ये, सॉरी यहाँ पर 2t है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका 2t भी है, 2t इंटू डी टी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 2t इंटू डी टी है, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो 2t इंटू डी टी, 2t इंटू डी टी, यहाँ पर कितना हो जाएगा जरा बताओ, यहाँ पर हो जाएगा आपका t²/2, कितना हो जाएगा, t²/2। लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक जरा बताओ, 2 से 1 तक। इधर बताओ जरा 0.01 इसका हो जाएगा t, लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो ये 2 से 2 कर जाएगा, 0.01 हो जाएगा यार, 0.01। इधर बताओ कितना है, t², तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक ना। -1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा। इधर बताओ जरा कितना हो जाएगा यार, 0.01 इंटू 2 इंटू 1, ठीक ना। बताओ ये कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3। तो 3 इंटू, देखो कहीं गलत हो रहा है क्या, 2 से 2 कटेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। नहीं शायद ये कितना है, 1 से 2 है ना, ये 1 से 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 2 से कट जाएगा ये 3, और यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा, 0.1, ठीक है, 0.04 आ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ ये कितना हो जाएगा यार ये, क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा है यार थोड़ा सा, तो दिक्कतें आएंगी। बताओ ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.03 प्लस बताओ कितना हो जाएगा, 0.01, ठीक ना। इनको जरा आपस में ऐड कर दीजिए आप। जब आपस में ऐड करेंगे तो बताओ क्यू की वैल्यू किसके बराबर, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 0.04 कूलम। इतना जो है चार्ज फ्लो हो जाएगा 1 से 2 सेकंड के बीच में, उस मतलब एक क्रॉस सेक्शन एरिया से दूसरे क्रॉस सेक्शन एरिया में, ठीक ना। इतना चार्ज जो है क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा एक क्रॉस सेक्शन एरिया से दूसरे क्रॉस सेक्शन एरिया में। यही आपसे बोला गया है। तो बताओ यहाँ से आप देख सकते हो कौन सा आंसर जरा बताओ। 4th पार्ट इज द राइट आंसर। 2025 का सवाल है, 4 अप्रैल को पूछा गया सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सवाल है साथी, इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सवाल है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 करें, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बोला गया है 0 डिग्री पर बोला गया इतना है, 100 पर बोला गया इतना है, ठीक है। और बोला गया टी डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, टी डिग्री, ठीक ना। फाउंड टू बी 10 ओम, 10.2 ओम, 10.95 ओम। तो आपसे बोला गया टी की वैल्यू क्या होगी। याद करिए जरा, मैंने आपको बताया था कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, याद करो जरा, किसी भी कंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता था, याद है, उसका फार्मूला R इक्वल टू क्या होता था, R0 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्या होता था, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक ना। ये होता था यार, जब किसी कंडक्टर का हम टेम्परेचर बढ़ाते थे तो जो रेजिस्टेंस बढ़ता था, मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस बढ़ता था और रेजिस्टिविटी भी बढ़ती थी। कैसे बढ़ती थी, तो लीनियर ऐसे बढ़ता था यार, ठीक ना। अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग है ना, अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग है। अब देखो यहाँ पर आपसे बोला गया टी बराबर 0 पर देखो कितना है, 10 है, और टी बराबर कितना 90.5 इतना है। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू को पुट करिए, टी बराबर 100 पर कितना है जरा बताइए, 10.2 है, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो। तो 10.2 टी बराबर 0 पर कितना है, 10, ठीक ना। तो
तो 1 प्लस अल्फा नहीं पता है तो अल्फा लिख लीजिए, डेल्टा टी मतलब हाई माइनस लोअर, तो 100 माइनस 0 ये हो जाएगा। बताओ इसको मल्टीप्लाई कर दो यार, ये तो 10.2 है ना, इधर कितना हो जाएगा 10, इधर बताइए कितना हो जाएगा 2 0 प्लस 1 0 कितना 10 का पावर 3 0 इंटू कितना अल्फा, इंटू अल्फा हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा यार, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ जरा 0.2 है, ठीक है ना, तो 0.2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10 का पावर माइनस का प्लस का 3 ऊपर जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो 2 इंटू 10 का पावर माइनस का 3 पर डिग्री सेल्सियस, ये अल्फा है, क्या है ये अल्फा है, ठीक ना। अब ये अल्फा निकालेंगे, उसके बाद बोला गया है कि फिर लगाओ जरा इसी को, आपसे बोला गया है कि टी पर कितना है जरा बताओ 9 मतलब 10.95 टी डिग्री सेल्सियस पर, फिर से लगाएंगे फार्मूला हम, तो 10.95 यहाँ लिखेंगे 10 पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे 10.95, तो 10.95 ठीक ना इक्वल टू क्या लिखोगे जरा बताओ 10 ओम लिखोगे, ध्यान रखना ये टी बराबर 0 होता है, मतलब थीटा बराबर 0 होता है यार ये, तो 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना जरा बताओ 2 इंटू 10 का पावर माइनस का 3, ठीक ना, 2 इंटू 10 का पावर माइनस का 4 सॉरी 2 इंटू 10 का पावर माइनस का 4, देखो बार बार गलत हो जा रहा है यार, ये बार बार गलत हो जा रहा है, 2 इंटू 10 का पावर माइनस का 4 हो जाएगा, और इधर बताइए कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे कितना जरा बताओ 2 इंटू 10 का पावर माइनस का 4 इंटू डेल्टा टी बताओ कितना हो जाएगा टी माइनस 0, कितना हो जाएगा टी माइनस 0। अब जरा बताना मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो बताओ इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 90 मतलब 0.95, इधर बताइए कितना हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो एक पावर जब कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा जरा बताओ यहाँ से 2 इंटू कितना 10 का पावर माइनस का 3 इंटू टी हो जाएगा यार ये। अगर टी हो गया तो जरा बताना यार एक बात मुझे, अब देखो ये माइनस का है यार, जब इधर जाएगा तो प्लस का होगा यार, तो टी की वैल्यू बताओ कितना है 0.95, ठीक ना, डिवाइडेड बाई 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 का पावर 3 मतलब 1000, कितना हो जाएगा 1000 का मतलब कितना 1000, तो बताओ यहाँ पर 1000 आप लिखेंगे जब आप, तो यहाँ पर कितना होगा 2 0 हट जाएगा तो कितना होगा 950 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा जरा बताओ ये 475 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर। लेकिन आपसे बोला गया केल्विन में, किसमें बोला गया है केल्विन में, हम क्या करेंगे जरा बताओ, अगर आपसे बोला गया है केल्विन में तो क्या करोगे जरा बताओ, इसमें हम ऐड कर देंगे बताओ जरा कितना, तो 475 में ऐड कर दो कितना 273, 475 में ऐड कर दो 273, 53 कितना 8, 53 कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 774 अब 4 to 6 और हो जाएगा 7, ठीक ना। ध्यान रखिएगा किस में आएगा यार ये आएगा आपका किस में केल्विन में, किस में आएगा केल्विन में, तो यहाँ पर क्या लिखोगे केल्विन, क्या लिखोगे आप केल्विन, तो हमारा जो आंसर आएगा ध्यान रखिएगा, हमारा जो आंसर आ रहा है बताओ कितना आंसर आ रहा है, जो टेम्परेचर हमने निकाला है उसकी वैल्यू किसके बराबर, तो उसकी वैल्यू 748 इंटू केल्विन में, ये भी सही है ये वाला जो निकाला, लेकिन हमारा आंसर मतलब क्वेश्चन में पूछा गया केल्विन में, तो क्या करोगे 273 उसमें ऐड कर दोगे आप, हमारा आंसर किस में आ जाएगा केल्विन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जेईई मेंस का सवाल है 2024 8 अप्रैल को पूछा गया है, बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर क्या भरोगे जरा बताओ 748, क्या भरोगे 748 इंटू केल्विन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जरा बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यार, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे बोला गया कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर एंड रेडियस बोला गया स्मॉल आर, ठीक है, स्ट्रेच ऐसे बनाओ जरा, पहले वायर बनाओ आप, ये मान लीजिए वायर है, ठीक ना, ये आपका वायर है, ठीक ना, जिसका आपसे बोला गया रेडियस स्मॉल आर है, तो बना दो जरा, ये वायर है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक ना। हम क्या करेंगे इस वायर में एक यहाँ पॉइंट लिखेंगे और एक यहाँ पॉइंट लिखेंगे, ठीक ना। आपसे बोला गया इसका जो एरिया है या इसका जो रेडियस है बताओ कितना है, आर है, लेंथ नहीं पता है, लेंथ है मान लो, इसका बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस होता है रो इंटू एल अपॉन एरिया, तो रो इंटू एल अपॉन एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस शुरुआत वाला है, ठीक ना। हमने क्या किया, हमने इस रेजिस्टेंस को खींच दिया, हमने क्या किया इस रेजिस्टेंस को तब तक खींचा है जब तक इसका रेडियस आधी ना हो जाए, हमने इस रेजिस्टेंस को खींचा है, कब तक खींचा है जरा बताओ, जब तक इसका मतलब जो एरिया क्रॉस सेक्शन रेडियस है वो रेडियस क्या हो गई आधी हो गई, मतलब आर से r/2 हो गई, मतलब अगर आप इसको खींचोगे तो याद करो जरा इसको वॉल्यूम चेंज होगा यार, मास तो वही रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, जो एरिया मोटी दिख रही थी ये एरिया क्या हो जाएगी और पतली हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगा, लेंथ पहले एल था, लेंथ अब एल नहीं रहने वाला, लेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एरिया मोटी दिख रही थी ध्यान रखिएगा वह एरिया क्या हो जाएगी पतली हो जाएगी, क्या हो जाएगी पतली हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर बनाता हूँ मैं, यहाँ पर बनाइए, अब देखो इसका लेंथ पहले से बढ़ जाएगा, देखो मैंने यहाँ पे इसका जो है एरिया देखो पतला कर दिया है, इसका जो है एरिया पतला कर दिया है, और लेंथ पहले से बताओ कितना हो जाएगा नहीं पता है, उसको हम निकालेंगे अभी। तो ध्यान रखिएगा मास कंजर्व होता है, इसमें क्या लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या लगाते हैं कंजर्व, क्योंकि मास कॉन्स्टेंट रहेगी यार, ठीक ना। अब ध्यान रखना जरा, यहाँ पर थोड़ा सा बस ध्यान रखना ये चीज़ है कि इसका रेडियस बताओ कितनी हो गई है, आर से r/2 हो गई है, आर से r/2 हो गई, लेंथ नहीं पता है, लेंथ को मान लो कितना L0,
तो यहाँ पर लगाते हैं हम वॉल्यूम कंजर्वेशन V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया, एरिया इंटू लेंथ। बताओ इसका एरिया बताओ कितना हो जाएगा? तो ए इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर, पाई इंटू आर का स्क्वायर इंटू लेंथ बताओ कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा यार। इसका एरिया बताओ यार कितना हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा पाई इंटू आर बाई टू का स्क्वायर, तो आर बाई टू का स्क्वायर आर बाई फोर इंटू लेंथ कितना है? एल नॉट है। लेंथ कितना है? एल नॉट। बताओ यहाँ से एल नॉट की वैल्यू किसके बराबर? तो यहाँ से आप देख सकते हैं एल नॉट की वैल्यू किसके बराबर? 4 इंटू एल के बराबर। ये आपका एल नॉट मतलब ये आपकी वैल्यू किसके बराबर? 4 इंटू एल के बराबर। अब आपसे बोला कि इसका रेजिस्टेंस बताओ, इसका रेजिस्टेंस नहीं पता, आर नॉट मान लीजिए। डेंसिटी तो ये तो नहीं चेंज होगी यार, खींच दो कुछ भी कर दो, रो पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बताओ इसका जो नया लेंथ बताओ कितना है? नया लेंथ एल नॉट डिवाइडेड बाई इसका एरिया बताओ कितना? पाई इंटू आर बाई टू का स्क्वायर, आर स्क्वायर टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। एल नॉट की वैल्यू 4, 4 इंटू 4 कितना? 16। तो यहाँ पर हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन पाई इंटू आर का स्क्वायर, पाई इंटू आर का स्क्वायर। जरा बताओ ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है शुरुआत वाला रेजिस्टेंस, ये लिखा हुआ आर। इसका मतलब जो वैल्यू आई कितनी आ गई? 16 इंटू आर। 16 इंटू मतलब जो नया रेजिस्टेंस आया, जो नया रेजिस्टेंस आया आर, जो नया रेजिस्टेंस आर नॉट आया वो कितना आ गया? जरा बताइए 16 इंटू आर। और यही आपसे बोला गया कितना? जरा बताओ एक्स इंटू आर। बताओ यहाँ से एक्स की वैल्यू किसके बराबर? यहाँ से एक्स की वैल्यू किसके बराबर? 16 के बराबर। एक्स की वैल्यू किसके बराबर? 16। बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछे जाते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। एक्स की वैल्यू किसके बराबर? 16 के बराबर, ठीक ना? ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरने वाला? जरा बताओ यहाँ पर आप भरने वाला 16। बहुत ही बेहतरीन सवाल है यार ये, 2024 आप लोग पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ डेंसिटी, कह रहे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला गया कॉपर में इतना, ठीक है। कह रहे हैं कि कॉपर वायर हैज द एरिया, आपको बोला गया इतना इतना, ठीक है। कह रहे हैं कि कोई देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा गया, बताओ फार्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आई इक्वल्स टू एन ई ऑफ वी डी, एन ई ऑफ वी डी। अब देखो करंट हमें दिया गया कितना करंट है बताओ जरा? करंट की वैल्यू कितना? 3.2 एम्पियर। 3.2 इक्वल्स टू करंट हमें दिया गया, एन की वैल्यू बोला गया कितना? जरा बताइए। एन 8 इंटू कितना? 10 का पावर 28 है, ये आपका 8 है। एन है, ई की वैल्यू कितना? 1.6 इंटू कितना? 10 का पावर माइनस का 19 हो जाएगा। एरिया बताओ कितना दिया गया? 2 इंटू 10 का पावर माइनस का 6 बोला गया है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वी डी। क्या निकालना है? वी डी। अब देखो जरा ये पूरी तरीके से 2 टर्म्स में कट जाएगा यार, 2 से 2 इधर कट जाएगा, 2 इधर बनेगा क्या? जरा बताओ। इधर बनेगा 1, ठीक ना? इधर बताएगा 8, ठीक ना? इधर बताओ पावर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -6 और 19 25। इधर 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई वी डी। बताओ यहाँ से वी डी की वैल्यू किसके बराबर? तो वी डी की वैल्यू हो जाएगा 1/8 इंटू 10 का पावर प्लस का 3, ये वी डी हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा? वी डी। बताओ यहाँ से वी डी की वैल्यू किसके बराबर? वी डी की वैल्यू जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस का हो जाएगा यार, ठीक ना? तो 10 का पावर कितना जरा बताइए? माइनस का 3 डिवाइडेड बाई कितना? 8, माइनस का 3। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस का शायद 5 है यार, ये माइनस का 6 है, माइनस का 6 है। तो अगर माइनस का 6 चाहिए तो हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 8 बताओ यार कितना आएगा यार? इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा यहाँ से वी डी की वैल्यू कितना? 125। डिवाइड कर देंगे तो 125 इंटू 10 का पावर माइनस का 6। मतलब हमें यहाँ जो भरना पड़ेगा इसमें वो कितना भरना पड़ेगा? 125। यही हमारा आंसर वी डी की वैल्यू, यही हमारा क्या है? आंसर है वी डी की वैल्यू, यही हमारा आंसर है, ठीक ना? यही वी डी की वैल्यू है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है कितना? 125 इंटू 10 का पावर माइनस का 6। क्या ये वाला जो हमने आंसर निकाला ये आंसर सही नहीं है? ये भी आंसर सही है, लेकिन हमारा आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों? हमारा आंसर -6 में चाहिए। तो ये भी आंसर हमारा सही है, गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा। दोनों आंसर सही है, लेकिन हमारा आंसर मैच करना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया इसमें? 10 का पावर मतलब +3 से डिवाइड किया है और मल्टीप्लाई भी किया है, दोनों किया है, ठीक ना? ऐसा किया, ठीक है। चलिए ना क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही बेहतरीन सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं अ हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर हैज लेंथ बोला गया, कह रहे हैं हॉलो है यार। हॉलो का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, उसका दिया गया इनर एंड आउटर रेडियस बोला गया 4, डायमीटर है 4 और 2 बोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर बनाएंगे हम पहले बनाओ अब सिलेंडर, ये आपका सिलेंडर, ठीक ना? इसका मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया कितना नहीं पता है, ये मान लीजिए आपका जो है ये है, ठीक ना? इसका रेडियस मान लो ये है। जो दूसरा सिलेंडर, ध्यान रखिएगा, जो दूसरा सिलेंडर है ये ऐसे है यार, ये दूसरा सिलेंडर है, ठीक ना? ये आपका दूसरा सिलेंडर है, ठीक ना? अब इसका देखो एरिया ये होगा यार, ये इसका जो एरिया होगा ये होगा, ठीक ना? इसका एक देखो गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। हम यहाँ पर पहले क्या बनाएंगे? सिलेंडर बनाएंगे। देखो ये छोटा सा सिलेंडर पहले बनाएंगे हम, एक छोटा सा सिलेंडर बना दिया हमने, ठीक ना? इसका एरिया मान लो कितना है? ये है, डायमीटर बोला गया आपसे। अब यहीं पर बनाएंगे एक बड़ा सा सिलेंडर, ऐसे बनाएंगे बड़ा सा सिलेंडर, ठीक ना? यहीं पर बनाएंगे हम एक बड़ा सा सिलेंडर, ऐसे बनाएंगे, ठीक ना? अब ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना जरा। यहाँ पर देखो इसका जो एरिया है ये आपका ऐसे है, ठीक ना? और इसका बताओ ऐसे होगा यार ये, ठीक ना? अब इसका जो होगा एरिया बताओ कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ से लेकर जाओगे तो कुछ इस प्रकार से होगा।
अब यहाँ से लेकर जाएंगे इसका एरिया, बताओ इसका एरिया कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। दोनों का एरिया अलग अलग है, ठीक ना, दोनों का एरिया अलग अलग, लेंथ सेम है, एरिया क्या क्या है अलग अलग है। और जो कंडक्टिंग मीडियम है, ध्यान रखिएगा, जो कंडक्टिंग मीडियम है, जो कंडक्टिंग मीडियम है वो कंडक्टिंग मीडियम ये है, ठीक ना, क्योंकि हॉलो बोला गया है। हॉलो का मतलब जरा बताओ क्या होता है, अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है। हॉलो का मतलब क्या होता है, अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है, ठीक ना, अंदर खाली है, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करो, आप यहाँ पर लगा दो, एक वायर यहाँ लगा दीजिए और एक वायर यहाँ लगा दीजिए, ठीक ना, ये वायर लगा दिया मैंने, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 वायर लगा दिया इससे, ठीक ना। अब चाहो तो इनके बीच में यहाँ बैटरी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैटरी भी लगा दो आप यहाँ पर, एक बैटरी भी लगा दो, क्योंकि बैटरी लगाओ तो करंट फ्लो करेगा ये। हमने क्या किया, इनके बीच में ऐसे बैटरी लगा दिया, क्या कर दिया, बैटरी लगा दिया, ठीक है। अब देखना जरा, आपसे बोला गया है कि रेजिस्टिविटी बोला गया, इतना बोला गया है, तो इसका रेजिस्टेंस बोला गया। रेजिस्टेंस बताओ क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू एल अपॉन एरिया। कौन सा एरिया, कंडक्टिंग एरिया, कौन सा एरिया, कंडक्टिंग एरिया। एरिया क्या होता है जरा बताओ, पाई इंटू आर का स्क्वायर, क्या होता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब बताओ आर क्या होता है, रेडियस, लेकिन डायमीटर दिया गया है, तो रेडियस कितना होगा, 4 और 2। तो बताओ जो एरिया हम लिखेंगे कौन सा, कंडक्टिंग वाला, अंदर तो खाली है, अंदर कोई एरिया है ही नहीं। हमें जो एरिया लिखना पड़ेगा, बताओ कौन सा एरिया लिखना पड़ेगा, हमें जो एरिया लिखना पड़ेगा वो पाई इंटू, ध्यान रखिएगा, पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लिखना पड़ेगा, ये बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि अंदर कोई मटेरियल नहीं है, हमें सिर्फ इतना एरिया लिखना है, ये जो मैंने इसको सेलेक्ट किया है। तो पाई इंटू बताओ, अब यहाँ से एरिया बताओ कितना आएगा, यहाँ से एरिया की वैल्यू हो जाएगी पाई, बी की वैल्यू बताओ कितना है, तो 2 का स्क्वायर 4 है ना, अरे 8 है शायद, डायमीटर बोला गया है 8 है, तो 8 को डिवाइड कर दो आप, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस बताओ ये 4 है, तो 4 का 2 कर दो 4 हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा ये 12, तो 12 इंटू पाई कितना हो जाएगा, 12 इंटू पाई, ये एरिया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे यार, वैल्यू को यार पुट कर दो एक बार, वैल्यू को पुट करो, तो आर इक्वस टू क्या होगा जरा बताओ, आर इक्वस टू रो, रो की वैल्यू आपको दी गई कितनी जरा बताओ, 2.4 इंटू 10 के पावर कितना जरा बताओ, 10 के पावर माइनस का 8 दिया गया है, ठीक ना, इंटू लेंथ बताओ कितनी दी गई है, लेंथ बोला गया 3.14 डिवाइडेड बाई एरिया। अब एरिया की वैल्यू बताओ, पाई की वैल्यू कितना 3.14 इंटू, अब ये बताओ जरा एरिया आपको बोला गया 4, यहाँ पर कितना है 12, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर कितना है माइनस का, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कितना है, एमएम में है यार, एमएम में है, एमएम अगर मैं है तो बताओ इसका स्क्वायर करोगे बताओ कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस का 6 हो जाए, देखो सब कुछ कट जाएगा, 2 कट जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई, इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई कितनी आ गई जरा बताओ, यहाँ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई कितनी आ गई, 2 इंटू कितना 10 का पावर माइनस का 2 ओम, माइनस का 2 ओम। अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस तो दिया गया था 2 हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर नहीं 2.4 है और 12 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा माइनस का 3 हो जाएगा यार, ये एक सेकेंड, क्योंकि ऊपर कितना जरा बताओ 2.4 है, नीचे 12 है, नीचे कितना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। और ये आपको दिया गया था कितना n इंटू 10 का पावर माइनस का 3 ओम। तो आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ से n की वैल्यू किसके बराबर, n की वैल्यू 2 के बराबर, n की वैल्यू किसके बराबर 2 के बराबर, यही हमारा क्या है जरा बताओ, यही हमारा आंसर है, क्योंकि नीचे क्या है 12 है, ऊपर बताओ कितना है, नीचे 12 है ना, ये तो कट जाएगा, ये ऊपर 2.4 है, तो ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ यहाँ का पावर एक माइनस कम हो जाएगा, -5 ऊपर जाएगा तो +5, -8 में से +5 तो माइनस का 3, ये हो जाएगा आंसर। तो 2023 का सवाल है, 24 जनवरी, बेहतरीन सवाल है यार ये। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सिलेंड्रिकल कंडक्टर आपसे बोला गया ए बी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, आपसे बोला गया नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब जरा बताओ, ये ऐसे है यार, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब कुछ इस प्रकार से यार, ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपका इधर हो जाएगा और ये आपका इधर हो जाएगा, ठीक ना, ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक ना। और हमने क्या किया, यहाँ पर जो है एक वायर लगाया है और एक वायर यहाँ पर लगाया, ठीक ना, और इनके बीच में चाहो तो लगा दो आप बैटरी, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पर लगा दिया वायर, ठीक ना। अब देखना यार, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ से करंट आई चलेगा तो ध्यान रखना वह आई, यहाँ भी आई होगा, ठीक ना, यहाँ भी कितना होगा आई होगा, ठीक ना, और यहाँ पर कितना होगा आई, क्योंकि करंट जो है एरिया के चेंज होने से चेंज नहीं होता, वापस यहाँ पर कितना आएगा आई आएगा, ठीक ना। अब यहाँ का एरिया मान लो कितना है A1 है, ठीक ना, और यहाँ का एरिया बताओ कितना A2 है, ठीक ना। अब देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या इसमें बोला गया है, कह रहे हैं कि यहाँ का शायद रेडियस दिया गया 0.5 मीटर, करेंट डेंसिटी बोला गया है, ठीक है, हाफ ऑफ द ए, है ना, मतलब अगर ये ए है, ठीक ना, अगर ये ए है, अगर ये एरिया ए है ना, यहाँ पर ए बोला गया, ठीक ना, इसको ए बोला, इसको बी मान लो, ठीक ना। तो यहाँ पर बोला गया कि जो करंट डेंसिटी है वो बी वाले का जो है ए का हाफ है, मतलब अगर यहाँ का मान के चलिए बोला ना, कह रहे हैं कि करंट डेंसिटी एट द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर इज हाफ दैट ऑफ ए, मतलब यहाँ पर अगर जे मालूम है तो बताओ यहाँ पर कितना J/2 है, कितना है J/2, ऐसा बोला गया आपसे। अगर J/2 बोला गया है तो हम क्या करेंगे जरा बताओ, आप जानते हो करंट का जो डेंसिटी होता है J,
उसका फार्मूला होता है आई अपॉन एरिया, आई अपॉन एरिया। तो बताओ आई की वैल्यू कितना 5, एरिया बताओ कितना हो जाएगा पाई इंटू आर का स्क्वायर, ठीक ना, पाई इंटू आर का स्क्वायर। अब लिखेंगे हम यहाँ पर नया करंट डेंसिटी J/2, करंट वही रहना है, करंट चेंज नहीं होगा, एरिया के चेंज होने से करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसका मान लो नया रेडियस बताओ कितना, नया रेडियस R0, इसका रेडियस R, तो पाई इंटू R0 का स्क्वायर, पाई इंटू R0 का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू को पुट करोगे, बताओ वैल्यू को पुट करते ही क्या हो जाएगा, आई अपॉन 2 इंटू आई अपॉन 2 इंटू यहाँ पर जे की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आई की वैल्यू कितना जाएगा बताओ, आई हो जाएगा इतना इंटू 2 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक ना। इधर बताओ कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आई अपॉन कितना, पाई इंटू R0 का स्क्वायर, पाई इंटू R0 का स्क्वायर। अब देखो जरा यहाँ से सब कुछ कट जाएगा यार, यहाँ से सब कुछ कट जाएगा, तो क्या मिलेगा जरा बताओ, R0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू आर का स्क्वायर, ठीक ना। अब R0 बताओ क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट में 2, रूट में 2 इंटू आर, रूट में 2 की वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हो रूट में जो 2 की वैल्यू होती है कितनी होती है, जरा बताइए। रूट में जो 2 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.4 होता है, तो 1.4 मल्टीप्लाई बाई आर, आर की वैल्यू कितना 0.5। बताओ यहाँ से R0 की वैल्यू किसके बराबर, तो आप देख सकते हो जो R0 की वैल्यू आई है, R0 की वैल्यू कितनी जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.7 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, मतलब R0 की वैल्यू किसके बराबर, 0.7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा R0 की वैल्यू, ये हो जाएगी आपकी R0 की वैल्यू, है ना। ये R0 की वैल्यू है 0.7 सेंटीमीटर, कितना है 0.7 सेंटीमीटर। देख सकते हो कौन सा आंसर जरा बताओ। सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। 2017 पूछा गया एम्स का सवाल है यार, ये बेहतरीन सवाल है, एम्स का सवाल है, बेहतरीन सवाल है यार ये, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा एक बार, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपसे बोला गया द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इन द गिवन सर्किट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है पी और क्यू की वजह, ध्यान से समझना जरा। अगर ये पॉइंट पी है, ठीक ना, तो ये भी पॉइंट बताओ कितना होगा यार। अगर ये पॉइंट पी है तो ध्यान से समझिएगा जरा, ये वाला पॉइंट भी कितना होगा जरा बताओ, ये वाला पॉइंट भी कितना होगा, पी होगा, ठीक ना। ये भी कितना होगा, पी होगा, ठीक ना। अगर ये पॉइंट क्यू है तो ये भी पॉइंट कितना होगा, क्यू होगा, ये भी कितना होगा, क्यू होगा, ये भी कितना होगा, क्यू होगा, ठीक ना। और ये भी कितना होगा, क्यू होगा, और ये भी कितना होगा, देखो ये क्यों नहीं होगा, सॉरी ये वाला जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक नया पॉइंट मान लिया एन, तो ये वाला पॉइंट भी कितना होगा, एन होगा, कितना होगा, एन होगा। अब देखो यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ क्यू, ठीक ना, यहाँ पी, यहाँ भी पी होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ भी पी होगा। तो पी और देखो इसको मान लो एम, तो पी और एम के बीच में 2 लगे हैं, पी और एन के बीच में 2 लगे हैं, ठीक ना। एम और एन के बीच में देखो 2 लगे हैं, क्यू और एम के बीच में 2 लगे हैं, और क्यू और एन के बीच में 2 लगे हैं। ऐसे जब भी मैंने आपको बताया, जब भी ऐसा कंडीशन आए तो आप अपने मन में एक बार क्या करिएगा, विचार करिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनाते हैं ध्यान से समझना जरा। जैसे मान लो आपसे बोला गया है कि यहाँ पर 2 लगे हैं, ये मान लो पी है और ये क्यू है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2, क्या लगाएंगे, 2 लगाओ जरा। इससे मैंने यहाँ पर लगा दिया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक ना, इसके साथ पैरेलल लगा दो एक, क्योंकि दोनों लगे हैं पैरेलल में, किस में लगे हैं, पैरेलल में। तो यहाँ पर जब भी ऐसा आए तो अपने मन में एक विचार करिएगा ऐसे पी और क्यू का, ठीक ना। ये पॉइंट बताओ कौन सा पॉइंट हो जाएगा, एम पॉइंट, ये पॉइंट पी है। सिमिलर बताओ यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिमिलर हम यहाँ पर लगाएंगे रेजिस्टेंस, सिमिलर हम यहाँ पर लगाएंगे रेजिस्टेंस, समझ गए ना। सिमिलर हम यहाँ पर लगाएंगे रेजिस्टेंस, ठीक ना। सिमिलर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम रेजिस्टेंस। कैसे लगाओगे जरा बताओ, ऐसे लगाओ, ठीक ना, ऐसे क्या कर दो, लगा दो रेजिस्टेंस, ठीक ना, ऐसे लगा दिए। ये आपका टर्मिनल है, ठीक ना। अब इसके बीच में एक और लगा दो आप, ऐसे इनके बीच में क्या कर दो, एक और लगा दो, ठीक ना। अब देखो यार यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा डायग्राम है। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में जो है एक ऐसे आप यहाँ बनाइए, आप यहाँ पर एक, ठीक ना, इनके बीच में लगा दोगे ऐसे। देखो यहाँ पर मैं कलर को चेंज कर रहा हूँ, इनके बीच में लगाइए रेजिस्टेंस, ऐसे लगाइए रेजिस्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस हम लगा दिए हमने, ठीक ना, एक यहाँ लगा दिया, ठीक। और इनको हमने यहाँ से क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक ना, यहाँ से ऐड कर दिया इसको, और यहाँ से ऐड कर दिया इनको। अब इनके बीच में भी लगा दो 2 आप, ऐसे ऐसे लगा दो 2 आप, ना। ध्यान रखिए सब पैरेलल लगे हुए हैं, किस में लगे हैं, पैरेलल, सब के सब किस में लगे हैं, पैरेलल में, ठीक ना। अब इनको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से ऐड कर दिया पैरेलल में, ठीक ना, इनको भी ऐड कर दिया यहाँ से पैरेलल में। और ये पॉइंट बताओ कौन सा पॉइंट है यार, ये पॉइंट हो जाएगा आपका पी, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पी, ठीक ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा पी है, ठीक ना, ये वाला पॉइंट पी है, और ये वाला जो पॉइंट बताओ कौन सा पॉइंट है, क्यू है, ठीक ना, ये वाला पॉइंट क्यू है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप एक और जो है यहाँ पर वायर ऐड कर दीजिए, ये पॉइंट आपका कौन सा, पी वाला, ठीक ना। देखो वायर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा सीधा करेंगे, है ना। ये जो वायर है कौन सा वायर है जरा बताओ, ये आपका हो जाएगा पॉइंट पी वाला, ठीक ना, कौन सा, पॉइंट पी वाला, ठीक ना। ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट पी क्यू है, ठीक ना। अब एक यहाँ लगा दीजिए आप, एक यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पर कैसे लगा, सब पैरेलल में ही लगे, ध्यान रखिएगा सब किस में लगे हैं, पैरेलल में ही लगे हैं, सब किस में लगे हैं, पैरेलल में ही लगे हैं सब। इनको आप ऐसे क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक ना। अब सब देखो जरा, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कौन कौन सा किस में है। तो मेरे पास देखो वहाँ बार बार देखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर फोटो लिया हुआ है, ठीक ना। तो फोटो से हम यहाँ पर मैच कराएंगे, ठीक ना, कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ पर है।
अब देखो जरा, ये आपका यहाँ दिख रहा होगा, देखो तो P और Q के बीच में यहाँ पर देखना जरा, यहाँ पर 6 ओम लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 ओम लिखा हुआ है, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3 ओम, ठीक ना। ये 6 ओम, ये 3 ओम, ये बताओ कितना है 10 ओम, और ये 10 ओम, ये भी कितना है जरा बताओ 10 ओम, ये भी कितना है 10 ओम, ठीक ना। अभी देखो आपका ये पॉइंट M है और ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट N है, ठीक ना। तो M और Q के बीच में, M और Q के बीच में बताओ कितना, ये M है, ये 8 ओम है, ध्यान रखिएगा, और ये भी कितना है 8 ओम है, ठीक ना। और ये बताओ ये N और ये बताओ ये कितना है, ये आपका 20 ओम है, ठीक ना। और ये कितना बताओ 5 ओम, ठीक ना, ये कितना है 5 ओम। अब देखो इनका रेशियो देखो आपस में क्या बराबर, अच्छा P और N के बीच में देखिए जरा, P और N के बीच में, P और N के बीच में बताओ जरा कितना, तो P और ये आपका 4 ओम है, ध्यान रखिएगा, ये आपका 4 ओम है, और ये भी कितना है 4 ओम है, ठीक ना। ये देखो P और Q है। अब देखो ये कितना हो जाएगा यार, 6 और 3 कितने में 9 है ना, ये किस में लगे हैं पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है बताओ, 6 × 3 अपॉन 6 + 3 कितना 9, बताओ कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 ओम, मतलब ये 2 ओम, इधर बताओ कितना 4 × 4 कितना, तो 4 × 4 अपॉन कितना 4 + 4 8, कितना हो जाएगा बताओ, हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, मतलब इधर भी 2 ओम, इधर भी 2 ओम। अब देखो जरा ये इनका देखो जरा, ये आपका 8 × 8 है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा 8 × 8 डिवाइडेड बाई 8 + 8 कितना 16, ये कितना हो जाएगा जरा बताओ, ये जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 ओम, देखो कट जाएगा 2 और 2, ये कितना 20 × 5, तो 20 × 5 डिवाइडेड बाई 20 + 5 कितना 25, तो कितना हो जाएगा 4 ओम। तो देखो ये रेशियो बराबर आ रही है, देखो इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है आपका 2/2, रेशियो हो जाएगा R1/R2, याद करिए जरा, मैंने बताया था R1/R2 की वैल्यू अगर R3/R4 के बराबर हो जाता, तो याद करिए जरा, मैंने आपसे कहा था कि इस वाले रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, मतलब ये वाला जो ब्रांच है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, उस कंडीशन में 2/, देखो इधर 2 है, इधर 2 है, ठीक ना। इधर बताओ कितना है, इधर आपका कितना है 4/4 है, तो मतलब 1:1 आ रही है, 1 मतलब 1 के बराबर आ रही है। जब 1 के बराबर आएगा, ध्यान रखिएगा, तो इस वाले ब्रांच में कोई भी मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा, और ना ही कोई जो है डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर, मतलब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ध्यान रखिएगा कैसा है, बैलेंस्ड है, कैसा है बैलेंस, इधर कितना 2, इधर भी कितना 2 है, ठीक ना। इधर कितना 2, इधर 2, इधर बताओ कितना, इधर 4, इधर 4 है। तो हम क्या करेंगे देखना जरा, यहाँ पर हम इसको जो है इधर बनाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर हम एक सर्किट बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा जरा। तो अगर हम यहाँ सर्किट बनाए, ठीक ना, तो ये 2 और ये किस में 4 किस में हो जाएंगे, क्योंकि इधर करंट जाएगा नहीं, टोटल करंट अगर यहाँ से चला, ध्यान से समझना जरा, अगर टोटल करंट यहाँ से चला I, तो कुछ करंट ऊपर जाएगा I1 और कुछ करंट नीचे जाएगा I2। मैंने मान लिया इधर कोई करंट नहीं जाएगा, इधर भी कोई करंट नहीं जाएगा, और यहाँ से फिर से वापस I2 इधर जाएगा, और वापस इधर से I1 इधर आएगा, वापस किधर आ जाएंगे, I1 है, और वापस कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे I। तो ये 2 और ये 2 और ये किस में सीरीज में 4, तो 2 और 4 किस में सीरीज में 6 हो जाएंगे यार। ये भी बताओ 2 और ये किस में 4 सीरीज में कितना हो जाएगा, 2 और 4 सीरीज में, तो 2 और 4 कितना 6, ऊपर 6 नीचे 6। यहाँ पर हम बनाएंगे, देखना जरा ध्यान से, हम यहाँ पर हम बनाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे जरा, बनाएंगे यहाँ पर डायग्राम, 2 बनाएंगे पैरेलल में, ठीक है, 2 बनाएंगे हम पैरेलल में। ऊपर बताओ कितना है 6 है, ऊपर कितना है 6 है, तो ऊपर यहाँ पर 6 लगा दो आप एक, ठीक ना, और नीचे भी लगा दो कितना, एक 6 लगा दो, क्योंकि नीचे भी कितना था 4 था, तो नीचे भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ये आपका पॉइंट P है, ध्यान रखिएगा, और ये पॉइंट आपका Q है, ठीक ना। यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, देखना जरा, ये आपका पॉइंट कौन सा है जरा बताओ, P पॉइंट है, और ये पॉइंट कौन सा है जरा बताओ, Q पॉइंट है। ये बताओ कौन सा हो, ये 6 ओम, ठीक ना, और ये भी कितना 6 ओम, ठीक ना। अब बताओ दोनों किस में लगे हैं, पैरेलल में, किस में लगे हैं पैरेलल में, और पैरेलल में आप अच्छी तरीके से जानते हो कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, R1 × R2, क्या होती है R1 × R2 डिवाइडेड बाई कितना R1 + R2, R1 + R2, ये होता है R इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ पर सब कुछ हमें दिया गया है, सब कुछ हमें दिया गया है, हम यहाँ निकालेंगे R इक्विवेलेंट, R1 की वैल्यू कितना जरा बताओ, 6 × 6 डिवाइडेड बाई 6 + 6 12, कितना हो जाएगा जरा बताओ, ये 6 6 36 हो जाएगा 3 ओम, कितना हो जाएगा 3 ओम। मतलब ये है कि R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आ गई बताओ कितनी आ गई 3 ओम, बिटवीन P एंड Q। ये हमारा आंसर है फाइनल, क्या है ये हमारा फाइनल आंसर है। R और Q के बीच में जो आंसर आ गया बताओ कितना आ गया 3 ओम, कितना आ गया 3 ओम का मतलब कौन सा आंसर, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर, सेकंड है ना। ये यहाँ पर सब स्केचेस लगे हुए हैं स्क्रीन पर, तो दिख नहीं रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हाँ ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है एम्स में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है एम्स में पूछा गया 2017 में पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हमें ऐसे ही करना होता है ऐसे सवालों को, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर देखिए जरा 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि आपसे V बोला गया है, ठीक, करंट बोला गया, दोनों रेजिस्टेंस किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। सीरीज में मैंने आपको बताया है कि सीरीज में जो R की वैल्यू होती है बताओ क्या होती है, सीरीज में R की वैल्यू होती है, R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का क्या होता है, तो R1 + R2 होता है, क्या होता है R1 + R2। तो R1 की वैल्यू बताओ कितनी है R0, ठीक ना, मल्टीप्लाई करते जाओ, तो प्लस कितना हो जाएगा जरा बताओ, R0 ये माइनस है शायद, मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिएगा R0 × अल्फा × डेल्टा टी, प्लस ये बताओ कितना R0 यहाँ हो जाएगा प्लस R0 × डेल्टा टी, ठीक ना, इंटू अल्फा, ये आपस में कट जाएंगे। बताओ यहाँ से जो सीरीज में है, सीरीज में R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर, 2 × R0, 2 × R0। तो आप जानते हो जो V बराबर होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I × R होता है। तो अब हमें निकालना है, बताओ V तो सेम है, IA निकालना है, बताओ यहाँ से IA की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो V अपॉन किसके बराबर 2R0। IA की जो वैल्यू आ जाएगी बताओ, IA
आई ए की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी जब, तो आई ए मतलब करंट इन फर्स्ट, तो आई ए की वैल्यू हो जाएगा वी अपॉन 2 आर नॉट। और ये जो करंट है ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम पर डिपेंड मतलब ये कांस्टेंट करंट है जो आपने निकाला है आई ए, ये कौन सा करंट है, कांस्टेंट करंट है, ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो टाइम के इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से आई ए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई ए रिमेंस कांस्टेंट, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। देखो ये तो बोल रहे हैं डिक्रीज, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, या तो होगा फर्स्ट या तो होगा लास्ट। अब हम देखेंगे बी वाले में, बी वाले में बताओ किस में लगे हैं यार, बी वाले में लगे हैं पैरेलल में। और पैरेलल में जानते हो, पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है याद करो जरा, बताओ क्या बताया था मैंने। पैरेलल में आर इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, आर वन इंटू आर टू, आर वन इंटू आर टू, आर वन इंटू आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक ना। और सीरीज में यहाँ पर लिखा हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे देखना जरा, यहाँ पर हम निकालेंगे आर इक्विवेलेंट, सब कुछ पता है। यहाँ पर लिखेंगे हम आर इक्विवेलेंट, क्या लिखेंगे आर इक्विवेलेंट, बताओ जरा आर इक्विवेलेंट का फार्मूला, आर वन की वैल्यू किसके बराबर था, आर नॉट 1 माइनस अल्फा इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई आर टू की वैल्यू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक ना। डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई कर देंगे आर वन प्लस आर टू, तो आर वन प्लस आर टू करोगे बता दे रहा आर नॉट, ठीक ना, प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस का आर नॉट, इधर बताइए अल्फा इंटू डेल्टा टी, फिर प्लस करोगे आप तो आर नॉट प्लस का हो जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी, सब कुछ कट जाएगा, बताओ जरा। जब सब कुछ कट जाएगा बताइए जरा यहाँ से आर की वैल्यू किसके बराबर, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो आर नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर बताओ क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद बताओ वैल्यू किसके बराबर, तो आर नॉट का स्क्वायर इधर बताइए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वन का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर, ठीक ना। डिवाइडेड बाई बताओ क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे ये तो कट जाएगा यार, ये देखो ये आपस में कट जाएगा यार, ये आपस में कट जाएगा, जब आपस में कट जाएगा तो हो जाएगा 2 आर नॉट, एक यहाँ से पावर कट जाएगा तो क्या बनेगा आर नॉट बाई टू, आर नॉट बाई टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर। अब बताओ टाइम की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा, टाइम की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो बताओ रेजिस्टेंस की वैल्यू, देखो ये 1 माइनस से कम हो रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि टाइम की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो आर नॉट की वैल्यू, जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है ये क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। आप जानते हो वी क्या होता है, वी इक्वल टू होता है आई वी इंटू आर बी, बताओ यहाँ से आई बी की वैल्यू किसके बराबर, तो आई बी की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से वी अपॉन आर बी। अब बताओ आर बी की वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो 1 में से घट रहा है यार, ये तो 1 में से घटेगा तो ये वैल्यू कम होगी, जब ये वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब आई बी की जो वैल्यू है ये क्या है जरा बताओ, इंक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीज कर रहा है, आई बी की वैल्यू क्या है, इंक्रीज कर रहा है ना। सेकेंड वाले बी वाले डायग्राम में करंट की वैल्यू क्या कर रहा है, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है बी वाले में। लेकिन ए वाले में क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ए वाले में जो है आर है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर देखो ये डेल्टा टी है टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए बी वाले का करंट बढ़ेगा, ठीक है ना, और ए वाले का कांस्टेंट रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो रहा है जरा बताओ, आई ए रिमेंस कांस्टेंट, आई बी इंक्रीजेस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। 2026 का सवाल है, रीनीट का सवाल है यार, ये 2026 का बेहतरीन सवाल है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सवाल है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का सवाल है ना। तो चलिए मैं आपको पूरा सॉल्व करके दे दिया। तो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं फिर